दोस्तों आप तो मेडिसिन खरीदते होंगे, मीन्स की दवाइयों तो कभी ना कभी खरीदे ही होंगे, और गाइज उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी और एक्सपायरी डेट जरूरी देखते होंगे। लेकिन गाइज क्या आपके माइंड में कभी एक सवाल आया कि यदि हम एक्सपायरी दवाई को खा जाए तो क्या होगा? जी हाँ गाइज, हम मान लेते हैं कि कोई जो ऐसा मेडिसिन है जो कि एक्सपायर हो चुका है और गाइज उसे हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में क्या इफेक्ट होने वाला है। तो गाइज चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि यदि हम एक्सपायरी दवाई को खा जाते हैं तो उससे हमें क्या होने वाला है। तो गाइज विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब हम मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले एमआरपी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद एक्सपायरी डेट देखते हैं। अब गाइस सवाल उठता है कि यदि हम एक्सपायरी दवाई को खा जाते हैं तो क्या होगा? गाइस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दवाइयां कई केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और गाइस इन केमिकल मॉलिक्यूल का अलग अलग लाइफ और पोटेंसी होता है। गाइस कोई भी कंपनी यदि किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पाद करता है तो उसके पोटेंसी को चेक किया जाता है, यानी कि यह जो दवाई है वह कितना देर तक, कितना समय तक असरदार रहेगा। और गाइस इसी हिसाब से जो है कि मेडिसिन यानी कि दवाई पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया जाता है। अब गाइस हम समझते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो गाइस मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होता है वो होता है कि मेडिसिन को जिस दिन बनाया जाता है, यानी कि जिस तारीख को बनाया गया है। और गाइस एक्सपायरी डेट होता क्या है कि जिस समय तक यह दवाई असरदार रहेगी, यानी गाइस यदि एक्सपायर के बाद इस दवाई को कोई भी खाता है तो उसका जिम्मेदार कंपनी नहीं होगा। इसीलिए गाइस उसमें एक्सपायरी डेट भी दिया जाता है। तो वो बताना चाहता है कि इस डेट के बाद यह दवाई उतना असरदार, मींस कि उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो कई दवाइयां यानी कि मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि एक्सपायर के बाद भी काम करती है, लेकिन गाइस इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। गाइस लगभग 25% तक कम हो जाता है और गाइस साथ ही इसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि हम एक्सपायरी दवाई को खा जाते हैं तो क्या होगा। गाइस हम मान लेते हैं कि किसी मेडिसिन का एक्सपायरी डेट 26 मई को है और गाइस उस दवाई को हम 27 मई को खाते हैं तो क्या होगा? तो गाइस होगा कुछ नहीं, होगा क्या कि उसका पोटेंसी कम हो जाएगा, वह ज्यादा असरदार नहीं होगा। लेकिन गाइस इसे खाने पर हमारे शरीर पर कुछ साइड इफेक्ट को देखा जाएगा। जहां गाइस हो सकता है कि इस एक्सपायरी दवा को खाने के बाद हमारे शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट देखा जाए। होता क्या है कि एक्सपायरी डेट के बाद इन मेडिसिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो लूज होता है, जिसके कारण इस मेडिसिन को जिस प्रकार से काम करना चाहिए, यानी कि जिस पैटर्न में काम करना चाहिए उस पैटर्न में काम नहीं कर पाता है। गाइस हम मान लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को हमारे शरीर के अंदर XYZ में काम करना, लेकिन गाइस वो जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो चुका है, तो गाइस वो सही पैटर्न में काम नहीं करेगा, XYZ में काम नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि ZYX में काम करे, यानी कि इसका पैटर्न बदल जाता है काम करने का एक्सपायर होने के बाद। यानी गाइस हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी एक्सपायरी दवा को खा जाते हैं तो उससे हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट होगा। गाइस हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति का जान चला जाए। तो गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एक्सपायरी दवा को नहीं खाना चाहिए। इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो आपके शरीर पर सही काम करेगा। एक्सपायरी डेट के अंदर आप खा सकते हैं, एक्सपायरी डेट के बाद आप उस दवाई को मत ही खाइएगा। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब में ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।